सुप्रभात बच्चों, हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं संस्कृत संबोधनी पुस्तक का पाठ 5 भारतस्य चत्वारि धामानि, भारत के 4 धाम। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत है वो देवताओं की पुण्य स्थली है। मतलब इसमें भगवान के प्रति लोगों के मन में अपार श्रद्धा, अपार आस्था है। तो इस पाठ में भारत के 4 धाम के बारे में बताया गया है। 4 धाम कौन से हैं भारत के? 4 दिशाओं में एक एक धाम है। जैसे उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर जी, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका जी स्थित हैं। अब इसमें बताया गया है चत्वारि धामानि किम अर्थम निर्मितम, 4 धाम किस कारण बनाए गए। शास्त्रानुसारम, शास्त्रों के अनुसार प्राचीन तीर्थस्थलानाम, प्राचीन पुराने तीर्थस्थलानाम, तीर्थ स्थानों के दर्शनेन, दर्शन करने से जनानाम, लोगों का, पुराणिकम ऐतिहासिकम, पुराणिक और ऐतिहासिक ज्ञान बढ़ता है। मतलब शास्त्रों के अनुसार क्या बताया गया, लोगों को जो है, जो हम पुराने तीर्थ स्थानों पे यात्रा करने जाते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं, तो उससे पौराणिक और ऐतिहासिक ज्ञान बढ़ता है। मंदिरस्य पुरोहितः, जो मंदिर के पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, यजमाना नाम, मतलब जो यज्ञ करने वाले, भगवत भक्ता नाम, भगवान के भक्तों का, सर्वविधम, सब प्रकार से, योग क्षेमम, कल्याण कल्पन्ते, करते हैं। अपिचय, और भी, भिन्न भिन्न, अलग अलग, सांस्कृतिक परंपरायाः, सांस्कृतिक परंपराओं का, ज्ञानम ज्ञान, जनई, लोगों को, सह प्राप्यते, साथ में प्राप्त किया जाता है। मतलब लोगों के द्वारा अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान भी प्राप्त होता है। ईश्वर संबंधा नाम, ईश्वर से संबंधित, विश्वासा नाम, विश्वास, भक्ति विषयचय, और भक्ति के बारे में सूचना उपलभ्यन्ते, सूचना प्राप्त होती है। मतलब 4 धाम अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगह पे हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों का जो है भगवान के प्रति, ईश्वर से संबंधित विश्वास और भक्ति के विषय में भी सूचना प्राप्त होती है। अब सबसे पहला धाम है श्री बद्रीनाथ धाम। देवभूमि उत्तराखंडे, देवभूमि उत्तराखंड में उत्तर दिशा में श्री बद्रीनाथ धाम भगवत श्री विष्णु, भगवान श्री विष्णु की आराध्य स्थलम वर्तते, आराधना का स्थान है। मंदिरम एतत्, एतत् यह मंदिरम, मंदिर, अलकनंदा नद्ये, अलकनंदा नदी के तटे किनारे पर स्थितम अस्ति, स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है? अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्येन, आद्य जगत गुरु मतलब प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा श्री बद्रीनाथ से, श्री बद्रीनाथ की मूर्ति ही मूर्ति, नारद कुंडात, नारद कुंड से संप्राप्य, प्राप्त करके, पुनः प्रतिष्ठापिता, फिर से स्थापित की गई। अस्मिन देवालये, इस मंदिर में, नारायण स्वरूपस्य, भगवान विष्णु के स्वरूप, भगवान नारायण के स्वरूप, भगवान भगवतः, भगवान श्री बद्री विशाल से, श्री बद्री विशाल की पूजा अर्चनम विधीयते, पूजा और अर्चना की जाती है। अत्र मंदिरम, मंदिरम, यहाँ मंदिर के पूर्वतः सामने स्थित तप्त कुंडे, गरम कुंड में, जनाः लोग, स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। यहाँ मंदिर के सामने एक कुंड है, गरम तप्त कुंड, जिसमें मतलब गर्म पानी रहता है, तो लोग यहाँ स्नान करते हैं। महाकौतुकस्य, महत् कौतुकस्य मतलब महान, कौतुकता का मतलब महान, आश्चर्य का, विषयो अयम, यह विषय है, यत की, हिम प्रदेशे मतलब बर्फ के स्थान पर, बर्फ वाले जगह पर, स्थित होने पर, कुंडे, कुंड में, तप्तोदगम प्राप्त, गर्म जल प्राप्त होता है। मतलब इतनी ठंड पहाड़ों पे जो है वो बद्रीनाथ धाम है, इतने ठंडे स्थान पर भी उसमें गर्म जल प्राप्त होता है। विश्व में, दुर्लभा, दुर्लभ, सुगंधिता, सुगंधित, औष गुण युक्ता, और औषधि के गुण से युक्त तुलसी, अस्या में, यहाँ की ही, पवित्र भूमौ, पवित्र भूमि पर, उपजायते, उत्पन्न होती है। वैशाखे, वैशाख महीने में, या ज्येष्ठ मासे, या ज्येष्ठ के महीने में, मतलब जेठ के महीने में, शुभ मुहूर्ते, शुभ मुहूर्त में, श्री बद्रीनाथ देवालय से, बद्रीनाथ मंदिर के दर्शनार्थम, दर्शन के लिए, कपाटोद्घाटनम भवति, कपाट खुलते हैं। कब खुलते हैं? वैशाख या जेठ के महीने में। प्राय, अक्सर, षड मासान, 6 महीने तक, यावत, जब तक, पूजाम विधाय, पूजा विधि पूर्वक करके, मतलब पूजा करके, मार्गशीर्ष मास से, मार्गशीर्ष महीने के प्रथम सप्ताहे, पहले सप्ताह में, शुभ मुहूर्त में, शीतकाले,
सर्दी के समय में पुनः फिर से मंदिरस्य मंदिर के कपाटम कपाट पिधीयते बंद हो जाते हैं। अब देखो खुलते कब है, वैशाख या जेठ के महीने में, और बंद कब हो जाते हैं, मार्गशीर्ष महीने में। षड मासान अंतरम 6 महीनों के बाद यदा जब पुनः फिर से मंदिरस्य मंदिर के कपाट उद्घाटनम भवति कपाट खोले जाते हैं, काले अस्मिन अपि उस समय भी ज्ञानस्य ज्ञान का, शाश्वत प्रकाशस्य शाश्वत प्रकाश का, द्योतिता द्योतक, ज्योति जो ज्योति होती है वो तादृशम एव उसी प्रकार से ही अखंड रूपेण अखंड रूप से प्रज्वलिता प्राप्त प्रज्वलित पाई जाती है, मतलब जलती हुई पाई जाती है। वहाँ पे जब कपाट खुलने के बाद बंद हो जाते हैं, फिर जब दोबारा खुलते हैं तो फिर वो ज्योति वैसे की वैसे जलती हुई दिखाई देती है। अब ये तो था हमारा एक धाम, हमने किया बद्रीनाथ धाम। दूसरा है जगन्नाथपुरी धाम। उड़ीसा प्रदेशस्थम उड़ीसा प्रदेश के जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवते भगवान श्री कृष्णाय समर्पितम श्री कृष्ण के लिए समर्पित है। मंदिरे अस्मिन इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ तस्य अग्रज है उनके बड़े भाई बलभद्र बलराम जी, भगनी सुभद्रा च और बहन सुभद्रा, त्रयः मुख्य देवता 3 मुख्य देवता विराजमानः वर्तन्ते विराजमान हैं। तीर्थो अयम यह तीर्थ पुराणेषु पुराणों में उक्तेषु बताया गया है। सप्त तीर्थेषु 7 तीर्थों में से अन्यतमः वर्तते एक है। मतलब हमारे जो 7 तीर्थ हैं उनमें से जो एक ये हमारा जगन्नाथपुरी धाम है। प्रतिवर्षम अत्र प्रत्येक साल यहाँ रथ यात्रा आयोजनम भवति रथ यात्रा का आयोजन होता है। रथ यात्राम अस्याम यह रथ यात्रा विश्व के सर्वेभ्य सभी देशेभ्य देशों के भक्तः भक्त तेषाम उनमें दर्शनार्थम दर्शन के लिए आगच्छन्ति आते हैं। कह रहे इस रथ यात्रा में विश्व के सभी देश के जो भक्त हैं वो उनके दर्शन के लिए आते हैं। प्रधान रूप से भगवते भगवान जगन्नाथाय जगन्नाथ के लिए प्रसादे मंदिर में तंदुलहा अर्पयन्ति तंदुल अर्पित किए जाते हैं, मतलब चावल अर्पित किए जाते हैं वहाँ जगन्नाथपुरी में भगवान जी को। नेक्स्ट है द्वारका धाम। गुर्जर प्रांत से गुजरात प्रांत के द्वारिका देवभूमि मंदिर में द्वारिका मंडल में स्थित प्राचीन नगरम अस्ति प्राचीन नगर है। मतलब द्वारिका मंडल में गुजरात के द्वारिका मंडल में है ये द्वारिका मंदिर। द्वारका ओखा मंडल द्वीप समूह, ये जो है ओखा जो मंडल द्वीप समूह है पश्चिम तट पर गोमती नदी के किनारे अरब सागर के तटे किनारे पर स्थित है। समुद्र के तट पर स्थित द्वारिकापुरी चतुर्धामासु 4 धामों में से अन्यता मन्यते एक मानी जाती है। इयम पुरी यह पुरी श्री द्वारकाधीश के लिए समर्पित है। पुराणों में उल्लिखित है। सप्तपुरीषु 7 पुरियों में ऐसा यह पुरी मोक्षदात्री अस्ति मोक्ष देने वाली है। मतलब पुराणों में क्या बताया गया इसके बारे में, जो 7 पुरियां हैं हमारी इसमें से जो ये पुरी है वो मोक्ष देने वाली है। श्री कृष्ण के द्वारा निर्मापिता बनाई गई इयम यह पुरी, मतलब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस पुरी का निर्माण किया गया है। इति श्रूयते ऐसा सुना जाता है। पुराणेषु उक्तम यत् पुराणों में कहा गया है कि द्वारिकापुरी है वो जले निमग्ना जाता जल में निमग्न हो गई थी, मतलब जल में डूब गई थी। परम चय और परम लेकिन श्री कृष्ण ने एशाम भूमि यह भूमि अद्यापि आज भी पूजनीय है। इति मन्यते ऐसा माना जाता है। लेकिन श्री कृष्ण की यह भूमि आज भी पूजनीय है, पूजा के योग्य है। द्वारिका धामानी जो द्वारिका धाम है वो भगवत है भगवान द्वारिकाधीश का पूजनम भवति पूजन होता है। द्वारिका धाम में भगवान द्वारिकाधीश का पूजन होता है। अब हमारा चौथा धाम है रामेश्वर जी। रामेश्वर तीर्थ है वो तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर मंडल में समुद्र के किनारे स्थित है। अयम यह हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में परितः चारों ओर सुंदर शंकुआकार द्वीप अस्ति सुंदर शंख के आकार का द्वीप है। रामेश्वर मंदिर
रामनाथ स्वामी मंदिरम इति अपि प्रसिद्धम अस्ति। जो रामेश्वर मंदिर है वो रामनाथ स्वामी मंदिर इस नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्मिन मंदिरे, इस मंदिर में स्थापित जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंगेषु 12 ज्योतिर्लिंगों में अन्यतम मन्यते एक माना जाता है। उत्तर भारते यथा, जैसे उत्तर भारत में काशी महत्वम, काशी का महत्व है, तथा वैसे ही दक्षिण भारत में रामेश्वरस्य महत्वम अस्ति, रामेश्वर जी का महत्व है। अत्र यहाँ देवालयः, मंदिर में शिव विष्णु भक्ता नाम, ये जो मंदिर है वो शिव और भगवान शिव और विष्णु जी के भक्तों का आधार केंद्रम अस्ति, आधार केंद्र है। यच, और जो भगवते शिवाय, भगवान शिव के लिए समर्पित है। अत्र यहाँ श्री राम है, श्री राम ने समुद्र में राम सेतु का निर्माणम करितवान, निर्माण किया। श्री रामेन, श्री राम के द्वारा अत्र यहाँ रामेश्वर में रामेश्वर शिवलिंग को स्थापित किया। इति निगदितमस्ति, ऐसा कहा जाता है। मतलब रामेश्वर जी हैं वो भगवान राम के द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया था, तो ऐसा कहा जाता है। माद्रो, हिमालय में बद्रीनाथ, गुर्जरे, गुजरात में द्वारिकापुरी, उड़ीसा पुण्य भूमि च, और उड़ीसा की पवित्र भूमि में जगन्नाथपुरी श्रोता सुना जाता है। एवं इस प्रकार तमिलनाडु में सूर्य मंदिर, जो देवताओं का मंदिर है, रामेश्वर है, वो सुविख्यातम, सुप्रसिद्ध है। विश्व अस्मिन, इस विश्व में प्रथितम तथा कहा गया है। मतलब इस विश्व में जो तमिलनाडु है वो तमिलनाडु में रामेश्वर जी करके एक प्रसिद्ध सुविख्यात मंदिर है। एवं इस प्रकार चत्वारी धामानि, 4 धाम, अस्मिन निखले, इस विश्व में, भारत में, दिव्यानि नामानि तीर्थानि, मतलब दिव्य रूप से तीर्थ हैं। अस्माकम पावनम भूवि, हमारी इस पवित्र भूमि में जो 4 धाम हैं वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। वो कहाँ हैं? हमारे भारत की पवित्र भूमि पर हैं। बच्चों, आज हमारा भारत के 4 धाम मतलब चत्वारी धामानी, ये चैप्टर भी पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब अगली वीडियो में हम इसके शब्दार्थ अभ्यास कार्य के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।